7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। वज़ीर खजाना से IMF वफ़द के मुज़ाकरात। मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस रेगुलेशन विंग और DG डेट पर प्रेजेंटेशन दी गई। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। बारिश और बर्फबारी जाते सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मिल्का कोसार मरी में वक्फे से शदीद बर्फबारी, सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे आर्जी तौर पर बंद। गिलियात के तालीमी इदारों में 3 रोज़ा तातीलात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा शाहरा समेत मुतादिद बलाई इलाकों की सड़कें बंद। बालाकोट और गिरदोनवाह में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। शुग्रान, सिरिपाई, नारान और मिलहक्का वादियों में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बलाई वादी कागान में बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुल्क भर में बारिशों का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जंग, सरगोदा और चिन्योट में बादल खूब बरसे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की 1 साला मुद्दत की तकमील। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नुमाया कमी। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र की शरह 1.5% रिकॉर्ड। सितंबर 2015 के बाद महंगाई की ये कम तरीन सतह है। वज़ीर-ए-आज़म का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तहक टीम वर्क का नतीजा है। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी, वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीद। बिलावल भुट्टो से बलोचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला की मुलाकात। सूबों की कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। PP चेयरमैन को वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टो की बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों बारे आगाह किया। सिंध और बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ, बिलावल भुट्टो की हिदायत। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी के दलाइल जारी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गोदामियाती ज़र की फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 2 बाउज़र ने आग पर काबू पा लिया। वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर फाइटर्स को तहखाने में धुआं भर जाने के बायस मुश्किलात पेश आईं। आग से लाखों रुपए का नुकसान, जलकर खाकस्तर। आग निजी कंपनी के वेयर हाउस में लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। ज़ेलेंस्की पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप से ज़्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते, जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहदा अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। टैरिफ नाफिज होने पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। चीन से अशिया के अमेरिका दरामद पर इजाफी चार्जेस का इत्तलाक भी आज से होगा। अमेरिकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। कनाडा भी 155 अरब डॉलर टैरिफ के लिए तैयार। पहली किस्त 30 अरब डॉलर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें 2 बजे दुबई क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होंगी।
भारतीय टीम इवेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 151 वनडे मैचेस खेले गए। 84 में कैंगरूज ने मैदान मारा, जबकि 57 में भारत ने कामयाबी हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 4 बार मद्दे मुकाबिल आईं। भारत ने 2 और ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच में कामयाबी हासिल की। एक मैच बगैर नतीजा रहा। आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट मैचेस में दोनों टीम्स का 8 बार आमना सामना हुआ। दोनों टीम्स ने 4-4 मैचेस जीते। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका कल मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। T20 की कप्तानी के लिए रिजवान की जगह सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस के नाम ज़ेर गौर। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद मोहम्मद रिजवान को भी आराम कराए जाने का इम्कान। दौरा न्यूजीलैंड के लिए बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ को भी आराम दिया जाएगा। शादाब खान, मोहम्मद हारिस, इरफान खान, अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम की कौमी स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्की। खुशदिल शाह, उस्मान खान, आकिब जावेद और वसीम जूनियर को स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद 1-2 रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस के सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शराज का अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शराज की 164 के बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम शराज ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा इस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ। मुलजिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका है। मरकजी मुलजिम अरमगान की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। यरगमालियों को रिहाना किया तो हमास को तबाहकुन नताइज भुगतना होंगे। नेतन्याहू की धमकी। कहा मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। यरगमालियों को रिहाना करने की सूरत में वो कुछ होगा जिसका हमास सोच भी नहीं सकती। नेतन्याहू की ट्रंप की चापलूसी। कहते हैं ट्रंप गजा के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरंदेशी काबिल तारीफ है। इजराइल इसकी हिमायत करता है। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी से होने फोर्सेस के हमले। फलस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। जंगबंदी के दौरान 116 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। हमास के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। इसराइल मुज़ाकरात से इनकार करके पहले मरहले को तोसी देना चाहता है। इसराइल सूरत हाल को दोबारा स्क्वायर वन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमास का रद्द-ए-अमल। गजा को इमदाद की फ्राहमी रोकने के इसराइली फैसले की आलमी सतह पर भरपूर मजम्मत। मिस्र, कतर और उर्दवान ने सेहूनी इक़दाम को जंगबंदी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पॉप फ्रांसिस की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। दोबारा वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। पॉप फ्रांसिस गुर्दों, नमूनिया और सांस के आर्जे में मुब्तला है। शदीद अलील होने पर वो 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं। भारतीय नजात कैनेडियन ताजर अंकित श्रीवास्तव ग्रुप का कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ। श्रीवास्तव ग्रुप पर जाली वेबसाइट चलाने का इल्जाम। जाली वेबसाइट न्यूज आउटलेट्स की तरह नजर आती है। मकसद भारत के हक में पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने भी भारतीय ग्रुप से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की थी। CSIS से रिपोर्ट के मुताबिक भी वेबसाइट का मकसद कैनेडियन आवाम की राय और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना था। ग्रुप ने यूरोप में भी भारत के हक में मुहिम चलाई। भारतीय ग्रुप अखबारों, तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता है।